चैनल। सो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 4 बजे के आसपास। एंड मेरी रात को तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से मैं बहुत लेट उठा हूँ। एंड सिनेरियो इज़ डैट कि चेक दिस आउट, एज आई टोल्ड यू गाइस कि हम रिट्रीट कराएंगे जो कि रहेगी 2 दिन के लिए, ठीक है। तो अभी वहाँ जा रहा हूँ। तो आज आर्ट पिकनिक है बाय द स्ट्रीम एंड वॉक पे चलेंगे। तो बाकी का सिनेरियो आपको वहाँ जाके बताते हैं कि क्या होने वाला है। एंड अभी मैं घर से बस निकलने ही वाला हूँ। एंड आज थोड़ा मैं डाउन हूँ, तो लेट्स सी हाउस द डे गोना बी। तो ब्लॉग के लास्ट तक गाइस बने रहना। सो गाइस चेक दिस आउट, अभी हम पहुँच चुके हैं। ये सामने प्रॉपर्टी है जंगलोस करके, तो यहाँ पे हम लोग रिट्रीट कर रहे हैं और यहीं से वॉक पे जाएंगे। एंड आज तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, बिकॉज अभी आर्ट पिकनिक है। तो मस्त जाके वॉक पे चलेंगे, फिर जाके बढ़िया सनसेट के साथ साथ आर्ट करेंगे और बढ़िया खाएंगे पिएंगे दोस्तों। तो चलते हैं। तो दोस्तों इन लोगों ने आते ही काम पे लगा दिया, शूट भी नहीं करने दिया व्लॉग वगैरह कुछ भी। एंड चेक दिस आउट, सौम्य क्या है दिखाइयो एक बार। ब्राउनी है क्या? केक है। हैश ब्राउनी है क्या? नहीं। जोक्स अपार्ट गाइस। सो ये पास्ता है मेरे हाथ में, बहुत ही प्यारा, बहुत भारी है पर। तो लोग बैठे हैं बढ़िया चिल कर रहे हैं, तो चलते हैं अपन लेके एंड फिर बैठ के उधर ही शूट करेंगे। बाकी सौम्य और दीक्षा है, ये लोगों ने मस्त खाना बनाया भाई, मस्त। एंड अभी जस्ट पुलाव खाए थे मैंने, रायता था और चटनी थी, बहुत ही बढ़िया। मेरा हाथ दुख रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत भारी है। पहुंच के बताता हूँ आपको भाई, सही में बता रहा हूँ। ऐसे ना पीसफुल वॉक पे जाके बढ़िया खाना खाना है, पिकनिक मनाना है। दोस्तों यहाँ पर पहुँचते ही आर्ट सेशन शुरू हो गया था। तो बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग नदी के किनारे बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और नदी की आवाज़ के साथ ही इन रंगों से अपनी ज़िंदगी और इस शाम को रंगीन बना रहे थे। तो मैं भी बस उनको देखने में खो गया। तो भाई सामने पिकनिक चल रही है और ये सेंटा क्लॉज जी जा रहे हैं पानी लेने स्ट्रीम से। कह रहे हैं साफ पानी भर के पियेंगे स्ट्रीम से। नहीं हो जा नीचे। ब्रश के कलर्स के लिए चाहिए। अच्छा ब्रश के कलर के लिए चाहिए, मुझे लगा शायद पीने के लिए चाहिए। पी सकते थे उधर वाला। हाँ साफ़ ही है वो भी भाई, साफ़ ही है वैसे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसे हमारे पंजाब में ना पिंड में ना मटके भर के लेके जाती है आंटियाँ, और तू स्ट्रीम से छोटे छोटे गिलास भर के लेके जा रही है। हैं शर्म नहीं आती तेनू? क्या बना रही है चेरी? मैं बस सर्कल ऑफ लाइफ। भाई जी मुझे आपका ब्रश बड़ा पसंद आया, ये वाला। ओके गलत चीज़ ले आया हूँ। सो गाइज आज थोड़ा मैं लेट हो गया, रिट्रीट का पहला सेशन स्टार्ट हो चुका है एंड उसमें हम लोग एक्चुअली आर्ट पिकनिक कर रहे हैं। एज़ यू गाइज कैन सी, वो देखो लोग बैठे हैं वहाँ पे एंड मस्त बैठ के लोग खा रहे हैं फ्रूट्स वगैरह, बढ़िया बिस्किट्स एंड लेमनेड, पास्ता एंड बाकी मैं देखो लोगों के साथ ना कभी कभी ज़्यादा शूट इसलिए नहीं करता हूँ बिकॉज ना कुछ लोग ना थोड़ा शाई फील करते हैं। तो हम बैठे, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। सबसे पहले अपना अपना इंट्रो दिया, तो बहुत खूब बातें की हमने, मस्ती भी की। एंड सिनेरियो इज़ डैट कि तान्या होस्ट कर रही है इसको, मैं एक्चुअली शूट कर रहा हूँ एंड सौम्य और दीक्षा खाना वाना बना रहे हैं। एंड दिस इज़ द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में कुछ लोग स्टे कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर से भी आए हैं चिल करने यहाँ पे। एंड अभी जस्ट सामने मेरे सनसेट होके हटा है। एंड बाकी का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि कल भी हम लोग करेंगे, कल भी मतलब बताऊँगा कल क्या क्या होगा। बट गाइज इमेजिन यार आप लोग, चेक दिस आउट, मतलब यू गाइज आर
इन दिस प्लेस ऐसे बढ़िया पानी स्ट्रीम बह रही है और सामने बहुत सारे लोग हैं आपके, सब बढ़िया अपना अपना आर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई प्राइज़ मिलेगा, या बस अपने मन से आर्ट कर रहे हैं और अपने मन से जो भी बना रहे हैं, सबकी कलाकृति बहुत डिफरेंट है। एंड ऐसा इसमें खाना वाना खा रहे हैं बढ़िया। तो भाई ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ना, लोग मतलब बहुत लोगों की विश लिस्ट होती है ये सारी चीज़ें, एंड मैं इस टाइम फील कर पा रहा हूँ इन सब चीज़ों को ना, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। एंड आप लोग सोच के देखो ज़रा ना एक बार कि आप लोग पिकनिक कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ ऐसा, तो इसीलिए हम लोगों ने ये रिट्रीट रखी थी। तो दोस्तों, जैसे कि शाम ढल चुकी थी और ये वक्त था कुछ नया करने का। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मुझे खाना बनाने का कितना बड़ा शौक है। हालांकि मुझे वक्त नहीं मिलता, तो बस मौका मिला तो मैं भी जुट गया सौम्या की मदद करने में। और फिर हम लोगों ने कोफ्ते पालक मशरूम बनाए रात के लिए, और उसको खाने के बाद हम लोग बाहर बैठे। और तब मेरी नज़र इस अतरंगी से पेड़ की ओर पड़ी, जो कि शीशे में बंद रहकर भी अपनी खूबसूरती के जलवे दिखा रहा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बॉनफायर किया, काफ़ी शायराना बातें भी की, और बस बहुत थक चुका था तो सोने चला गया। और फिर मस्त घोड़े बेचकर सोने के बाद अगले दिन की शुरुआत होती है मस्त धूप से। और कल रात को मैं यहाँ पे सोया था दोस्तों, और इस रूम की दीवारों को देखा, जो कि लकड़ी के पूरे जो कि लकड़ी का पूरा बच जाता है उनसे बनी थी। तो काफ़ी क्रिएटिव सोचा इन लोगों ने। और फिर बस नदी के पानी की आवाज़ से दिन की शुरुआत करके हम निकल जाते हैं रेडी होने के लिए अपने घर की ओर। कहते हैं कि नदी के शोर में छुपी होती है जिंदगी की कहानी, और उसी कहानी को ढूंढने के लिए मैं निकल गया था कहानी की दुकान पे। कुदरत के रास्तों से होते हुए बढ़ चुका था एक मंजिल की ओर। अनजान रास्ते मगर बेहद खूबसूरत। हवा भी खुश थी और मैं भी, या यूं समझ लो कि एक नई कहानी लिख रहा हूँ जिंदगी की। कहने को तो बहुत कुछ चल रहा था इस वक्त मेरे जहन में, मगर शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हर एक पल में एक नई कहानी छुपी होती है, जो कि शायद मैं कह नहीं पाता। ओ भाई, कैसे देख रहे हैं तीनों भाई। सो गाइज वी रीच्ड वेयर वी गाइज वांट टू बी, कहानी की दुकान। तो देख रहे हो रास्ता एकदम जंगल से होते हुए कहाँ पे पहुँच गए हम। चल आगे चल। और ऊपर देखो सामने पैराग्लाइडर्स उड़ रहे हैं। एज आई गाइज टोल्ड यू कि वर्ल्ड कप भी चालू हो गया है, तो अभी जाएंगे कहानी की दुकान पे। एंड लेट हो गए हम। पूछ भाई उसको। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं कहानी की दुकान पे, जहाँ मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि क्या है कहानी की दुकान। तो जैसे ही हम पहुँचे तब उस वक्त इस दीवार की बात चल रही थी। तो बाकी की कहानी कहानी की दुकान की जुबान। लेकिन वो चीज़ें आराम से टाइम लेती हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को जल्दी नहीं है। Everybody loves to wait because there's nothing else to do. And when you have so much time and when you wait, you end up creating a lot of things which probably don't have any value in anybody else's eyes, but they grow their food because food can be grown only if you know how to wait. Food can be ordered only when you know how not to wait. So it's a journey that, you know. So this wall is the start of whenever travelers come here, because we also went through this journey over the last 5 years. And we want everybody to start learn the art of waiting by writing a letter. And then we don't want anybody to come and take these letters, because this wall will lose its purpose if everybody will come and collect their letters, right? This wall is supposed to wait, and that's the purpose of this wall. तो अगर उसका मतलब कोई कलेक्ट कुछ बीच बीच में आ जाते हैं कलेक्ट करने, पीपल आर पैशनेट एंड वी नेवर स्टॉप देम, सो वी
give those letters, and that's a nice circle of life as well. Do we ask them to leave a message for somebody else? Then it's a it's a cycle. ताकि वो Again, nobody is supposed to talk from this point on. okay. Okay. कि मैं यहाँ पे बना था कॉर्नफील्ड और मेरे साथ जो थे वो बने थे गाय एकाव। तो इसमें आपको बस अपने इशारों से ही, अपने एक्ट से ही सामने वालों को जज करना था कि मैं क्या बनाऊं। तो बस वही हम कर रहे थे उस वक्त। हमें बिना बोले वो एक्ट करना था और काफ़ी मज़ा आया। पहले थोड़ा वियर्ड लगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा, बट उसके बाद बहुत मज़ा आया। सो कहानी की दुकान का मकसद ही ये था कि आपको अनकंफर्टेबल फील कराना, ताकि आपकी रियलिटी बाहर आए। तो दोस्तों, मेरा ये एक्ट शायद आप लोगों के लिए फ़नी हो सकता है, बट हमारे साथ जो लोग जुड़े थे उस रिट्रीट में, तो हम सब लोगों ने कुछ कुछ रोल प्ले किए। तो जैसे कि मैं कॉर्नफील्ड था, तो मैं एक नेचर का पार्ट था उस टाइम, तो मुझे वैसे एक्ट करना था। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अब तक इस व्लॉग का कौन सा पार्ट आप लोगों को अच्छा। Those two characters among two people, आप आपस में select कर लेना without saying a word, right? And this is called physical theater, where you have, through your body, through your hand, through your movement, like it's not, there is nothing called as right movement or wrong movement. मतलब it can, जैसे एक घोड़ा है तो घोड़ा किसी भी तरह का घोड़ा हो सकता है ना, हर घोड़े की चाल थोड़ी अलग होती है, परफेक्ट घोड़ा नहीं होता। तो एक दो कैरेक्टर हैं, ये दोनों बनेंगे और ये आपस में they will keep playing a situation among themselves, like these two characters are meeting for the first time. तो दोस्तों, सेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग चले गए लोकल्स की किचन में। लोकल लोगों द्वारा बनाया गया खाना, हम लोगों ने खिचड़ी खाई देसी घी डाल के, दबा के, और मस्त छाछ भी। फिर उसके बाद हम लोग इन बच्चों के साथ बचपने में खो गए। एंड फिर उसके बाद हम लोग वापस प्रॉपर्टी पे चले गए। The next morning. सुबह के टाइम हो रहे हैं अराउंड 10 बजे के आसपास। एंड इट्स आवर डे 3 इन दिस प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टी नेम इज़ गाइज द जंगलो, एज यू कैन सी। सो इट्स काइंड ऑफ ए फार्म हाउस, स्मॉल फार्म हाउस। एंड काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी थी। मतलब आप बढ़िया, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी यहाँ पे ना, हीटर से लेके चप्पल से लेके एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो बाकी किचन है, आप लोग बढ़िया खाना वाना बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड एयरबीएनबी पे चेक कर सकते हो। तो इट वाज ए वेरी गुड एंड ग्रेट एक्सपीरियंस इन दीज 2 days। एंड हम लोगों ने ही रिट्रीट ऑर्गेनाइज करी थी एंड काफ़ी इन्जॉय किया। वी हैड अ वेरी गुड टाइम, काफ़ी फ़न किया हम लोगों ने। तो बाकी रिट्रीट की जानकारी तो आप लोगों को पता चल ही गई होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम का भी ऐसे प्लान होगा आप लोगों का आने का, फिर जस्ट लेट मी नो। सो आपके लिए कुछ अलग प्लान करेंगे। बाकी काफ़ी मज़ा किया लोगों ने भी। एंड चेरी ऑल्सो, अभी चेरी थी यहाँ पे, स्टे कर रही थी हमारे साथ, शी ऑल्सो लेफ्ट। तो बाकी अभी चेक दिस आउट, मतलब स्ट्रीम भी पास में ही है यहाँ पे। आराम से सुबह शाम जब मन करे आके बैठ सकते हो। बाकी यार अगर पार्टी वार्टी करनी हो तो उसके लिए तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल ही है। हाँ, अगर सुकून वाली पार्टी करनी हो तो दिस वन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बढ़िया है भाई। तो मेरा घर भी यहाँ से अराउंड, मेरा घर एक्चुअली दिख भी रहा है मुझे सामने वहाँ पे ना अभी, और मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ। बाकी गला ख़राब हो गया है थोड़ा ना, क्योंकि ठंडी का मौसम है
और उसके अलावा बॉनफायर के आगे तो फिर हो ही जाता है गाइस। तो आई होप गाइज यू गाइज लाइक दिस व्लॉग। बाकी मेरा फूल गिर गया है एंड जल्दी नया व्लॉग आएगा। एंड चैनल को गाइज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह एंड लव यू ऑल।